सो माय डियर फ्रेंड्स, आज एक नई जगह पर आया हूँ मैं आप लोग को दिखाने के लिए। यहाँ पर जो साइन बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम्स यू टू बल्लूपोंग टूरिज्म कॉम्प्लेक्स, ये रेस्टोरेंट है इस तरफ। अभी वहाँ पर जाएंगे हम, आप लोग को जितना हो सकता है उतना दिखाने के लिए कोशिश करूँगा और साथ में मैनेजर से भी बातें करने के लिए कोशिश करूँगा। So, hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I've come here with another new video that I hope you will like this video also. तो फिर से आप लोगों को दिखाने के लिए एक नई जगह पर आया हूँ जो बहुत ही सुंदर है। जो पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाई थी उससे भी बहुत ही सुंदर जगह है ये। चारों तरफ फूलों का बगीचा है। हालांकि ये एक रेस्टोरेंट है, अभी बताऊँगा कि इसमें है ये जगह और यहाँ पर किस तरह की जो फैसिलिटीज़ मिलते हैं इसके बारे में भी कवर करने के लिए कोशिश करूंगा। मैं बाद में यहाँ पर जो काम करते कोई भी कर्मचारी हो या जो भी मैनेजर हो उससे मैं बातें करने के लिए कोशिश करूंगा। अगर वो हमें थोड़ी समय के लिए अगर समय दे तो मैं उनको थोड़ा सा यूँ ही इस जगह के बारे में पूछने के लिए कोशिश करूँगा। आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग यहाँ पर आना है तो कौन सा किस तरफ आना है ये सब के बारे में भी मैं बताऊँगा। ये जो रास्ता है आपको बालीपरा से भालुपुंग रोड में आना पड़ेगा, जो सीधा भालुपुंग होकर के पूरा अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। जहाँ तक भी जाना है उस तरफ आप जा सकते हैं। और ये जब अभी जहाँ पर हम शूटिंग कर रहे हैं इस समय, ये असम और ये अरुणाचल की बॉर्डर में है। ओके, सो आप लोगों को सिर्फ देखते रहना पड़ेगा, तो आप लोग को मैं दिखाने के लिए कोशिश करूँगा ये जगह कैसा है। और बहुत ही सुंदर है, अगर कहने के लिए जाओ तो सुंदर के बारे में कुछ भी कमी नहीं है। Everything is here, that if you come here then I think you will understand about this place. So that is why I'm not going to say so more about the place. It's a really beautiful. तो ये रहा, ये सब घर देखिए आप लोग कितना सुंदर है। यहाँ पर फूडिंग एंड लॉजिंग सब कुछ है, आप लोग आ सकते हैं। और क्या क्या वो सब चाहिए उसके बारे में तो अभी बोल नहीं सकता मैं, क्योंकि यहाँ पर जो काम करते हैं उनसे बातें नहीं किया, इनके बारे में अभी पूछा नहीं हूँ मैं। हालांकि मैं यहाँ का ही हूँ, फिर भी ये सब के बारे में मुझे फ़िलहाल पता नहीं है। हाँ देखिए, ये है गार्डन जो बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर छोटा सा फील्ड है और वहाँ जो ऊपर नज़र आ रही है ये घर, उसमें अभी जाएंगे और उससे क्या क्या दिख पाएंगे उधर पीछे आप लोग, इसको भी दिखाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। ओहो, ये तो टूट गया है। ये भी खेलने का ही कुछ वो था, गोल गोल घूमते थे ये, लेकिन अभी टूटने के कारण ये सब बांध के रखा हुआ है। और बच्चों के लिए ये सब है, खेल सकता खेलने के लिए वो सब है। तो बढ़िया है, आप लोग आइए। और ये देखिए, ये फील्ड ग्राउंड देखिए क्या सुंदर है, कुछ गंदगी नहीं है, पूरी तरीके से साफ़ है एकदम। और घर तो आप लोग को नज़र आ ही रहा होगा, उस तरफ देखिए। तो अभी मैं ऊपर जाता हूँ और ऊपर से आप लोग को दिखाऊंगा नज़ारा कैसे आता है। चलिए आइए, नज़र आ रहा है अपन को? ठीक है, आइए। ये लोहे से बना हुआ है, लोहे का है ये, एकदम डरने का नहीं। जितना भी जाम कीजिए टूटेगा नहीं एकदम। आइए, हाँ ओके। अभी यहाँ से मैं कवर करने के लिए कोशिश करता हूँ, जितना भी आएंगे इधर कैमरा में कैप्चर करने के लिए कोशिश करता हूँ। और मेरे दया इस तरफ है कामेंग रिवर तो बोलेगा नहीं उसको, क्योंकि हमारे ये असम में हो चुका है। और वो नदी के पार, वो जो छोटा सा नदी के पार दिख रहा है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का घर है, नदी पार होना पड़ता है। और ये देखिए, ये है आपका पहाड़ जो बहुत ही सुंदर नज़र आता है। इस तरफ देखिए, अभी ये है जिस जगह के बारे में बोल रहा था, ये जगह है जो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर फूडिंग एंड लॉजिंग सब कुछ है, आप लोग आ सकता है, घूमने आइए और यहाँ पर आराम से रहिए। ये देखिए क्या सुंदर है, इस तरफ भी देखिए। हाँ, चारों तरफ पेड़ पौधे से भरा हुआ है। तो मैंने जैसे कि बोला पहले ही, इसमें बच्चों के खेलने के लिए बहुत कुछ है। ये है, इसको क्या बोलते हैं, झूला था उसमें, लेकिन खोल के रखा हुआ है शायद। और उस तरह भी बहुत कुछ है, खेल सकते हो। ये रहा और ये रहा। तो अभी ऊपर से जितना दिखा सकते हो हमने कवर करने के लिए कोशिश किया। और आप लोग को मेरे ख्याल से सबको नज़र आया कैसा है नज़ारा। बहुत ही सुंदर है, जितना बोलूँ काफ़ी है, मतलब कम है सुंदर के बारे में अगर बार बार बोलो तो। जो भी हो, अभी हम जाएंगे वहाँ पर, यहाँ का जो मैनेजर है, अगर मैनेजर को नहीं मिलेंगे तो हम किसी भी कर्मचारी को इसके बारे में थोड़ा जानकारी देने के लिए कोशिश करूँगा मेरी ब्लॉग के जरिए। क्या बोलते हो? ठीक है, तो फिर चलते हैं।
जा सिंगला ऐसे इंटरव्यू ला दे Barang mau jak, cuman kan gitu kan. जोंखौबो लाफाखोना माखो लासिंसिंना ठीक है, आइए इधर का थोड़ा दिखाता हूँ। तो ये जो घर दिख रहा है ये थोड़ा सा रिपेयर चल रहा होगा, थोड़ा बहुत वो हो गया था होगा शायद। इसमें एक दादा है, उससे पूछ लेता हूँ मैं थोड़ा सा, अगर समय दे सकते हैं तो आप। ये तो की होले माने बस्तुটো दा এইটো মানে ৰিপেইণ্ট কৰি আছো পেইণ্টিং খালি পেইণ্টিং কৰিছে ন? হয় সব চেঞ্জ হ'ব এইবিলাক আচ্ছা, কালাৰ হ'ব हाँ নতুনকৈ হ'ব নতুনকৈ হ'ব। হয় কেইদিন পৰা চলি আছে কামটো? এইটো পৰহিৰ পৰা পৰহিৰ পৰা। হয় अच्छा हाँ बोलिए दादा, धन्यवाद। ठीक है ओके, सिंगला का अंदर अंदर भी है अंदर भी, तो फिर अंदर भी थोड़ा दिखा देता हूँ। अभी तो काम चल रहा है ना, तो इसलिए इतना वो नहीं है, वरना इसको पूरा काम कंप्लीट होने के बाद तो झकास लग जाता है। क्या की कोई ना, क्या बोलते हो? बुरा नहीं पाना, हाँ प्लीज़। हाँ ठीक है, ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया था ना, शुक्रिया शुक्रिया, सबका शुक्रिया। चारों तरफ पेड़ पौधे से भरा हुआ है, फूलों से भरा हुआ है। अभी फूलों का सीज़न तो इतना वो नहीं है, पर यू नो नवंबर फ्रॉम आई थिंक नवंबर से तो पूरा फूल आना शुरू हो जाएंगे, तो बहुत और भी सुंदर लगेगा। देखो नवंबर या दिसंबर जनवरी फरवरी वो सब में बहुत ही ज़्यादा फूल लगता है। तो जब भी घूमने आएंगे तो फिर उसी महीने को आना है, नवंबर दिसंबर वो सब महीने में बहुत ही फूल खिलता है, तो ज़्यादा सुंदर होता है। ये एक्सटीरियर है, बाहर के जाने का रास्ता। अभी हम जाएंगे रिसेप्शन रेस्टोरेंट में, इस तरफ जाएंगे, इस रास्ता को। ये है इंटीरियर रेस्टोरेंट का। कोई दिक्कत तो नहीं है दिखाने में? हाँ दिक्कत किस लिए होगा यार? दादा पहचान नहीं क्या? सिरिपोन है অঁ তেনেহ'লে এই এনেকৈ অলপ ইউটিউব ভিডিঅ' বনাইছোঁ যা, সেইটো কাৰণে অলপ মানে কি অলপ চিষ্টেমটো সুধিবলৈ আহিছোঁ আৰু না, তেতিয়া মানুহে গম পাব ন ন। অঁ তো দাদাক মই আগৰ পৰাই চিনি পাওঁ। দাদা এবাৰ প্লিজ হাত মিলাওক, ইয়াতে আহিব দেই, আপুনি আহিছোঁ কিন্তু কেমেৰাত একোতো বেয়া নাপালোঁ ন? ओके धन्यवाद। सो सबसे पहले भैया को मैं प्रणाम करता हूँ। हाँ नमस्कार। तो यहाँ पर मैं थोड़ा भेज रहा, ठीक है शुक्रिया। तो यहाँ पर आने का जो मेरा रीज़न है कि यहाँ पर कौन कौन सा जो फैसिलिटी होती है इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ये जो मेरा व्यूअर्स वो देखना चाहेंगे, क्योंकि जो भविष्य में वो लोग आएंगे मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर आने के लिए कौन सा रास्ता होकर के आना पड़ता है और साथ में किस किस तरह का इसमें फैसिलिटीज मिल सकती है उसके बारे में थोड़ा सा खोल के बताएंगे, तो आपका शुक्रिया रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप भालुकपुर आने के लिए आपको बालीपड़ा होके आना पड़ेगा जी, ठीक है। आप तेजपुर होके भी अगर गुवाहाटी साइड से आते हैं 2 रास्ता है, आप नौगांव होके भी आ सकते हैं जी, या फिर मंगलदो होके तेजपुर होके भी आ सकते हैं। फिर आके तो आपको नौगांव के आने से भी आपको तेजपुर होके तो भालुकपुर आना पड़ेगा, तो बालीपड़ा। तो हम लोग का यहाँ पे एक्चुअली बेसिकली 2 कैटेगरी का रूम है। फर्स्ट है डिलक्स रूम, वो नॉन AC है, और दूसरा है प्रीमियम कॉटेज, वो AC वाला है। अच्छा वो सब के बारे में ज़रा बता सकते हैं कि कितना वो सब ब्रांड के बारे में कि? श्योर जी। जो डिलक्स रूम है नॉन AC वाला है जी, वो अभी सीजन के लिए उसका 3080 होगा इंक्लूडिंग GST एंड ब्रेकफास्ट। और जो प्रीमियम कॉटेज है, एक कॉटेज में 2 रूम है, एक ड्राइंग रूम एक बेडरूम है, उसका कॉस्ट रहेगा आपको 5320 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST एंड ब्रेकफास्ट। तो हाँ जी हाँ जी। तो आप लोग ने तो सुना ही है, और ये सब के बारे में अगर सुना है तो आप भैया से सिर्फ ये भी पूछता हूँ मैं कि यहाँ पर मेन्यू में क्या क्या मिलता है, जो खाने पीने की वो सब के बारे में भी यहाँ पे बेसिकली जो इंडियन फूड है वो मिलते हैं, चाइनीज़ और इंडियन जी जी, और हम लोग आसामीज फूड भी प्रोवाइड करते हैं ऑन रिक्वेस्ट जी जी। तो बेसिकली बाहर से जो भी गेस्ट आते हैं वो लोग असम का खाना जो असम का टेस्ट है वो टेस्ट करने के लिए आते हैं। जी जी। तो ऑन लोकेशन लोग जैसे बोलते हैं हम लोग ऐसे प्रिपेयर करते हैं। तो अगर पूछेंगे तो बुरा नहीं पाएगा कि ये पोर्क ये सब अवेलेबल है कि नहीं, यहाँ पर बनता है, मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, आपको यहाँ पे मटन भी मिलेगा, डक भी मिलेगा, लोकल चिकन भी मिलेगा, लोकल फिश भी होगा, पोर्क भी होगा। मटन सब तो चलता है, पर मेरे ख्याल से कुछ रेस्टोरेंट में चलता नहीं होगा शायद वो पोर्क ये सब थोड़ा बहुत, मेरे ख्याल से मैं ऐसे सोचता हूँ। जैसे कि देखिए आप ये हम लोग का बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे बहुत सारा ट्राइब का लोग भी है, तो सबको ख्याल में रखते हुए तो हमको
ये सारा मेनू में ऐड करना ही होता जी है। जी और बाहर के लोग भी आकर पोर्क ट्राई करते हैं। असम के लोग तो खाते ही है, खाता ही है। अरुणाचल लोग भी तो खाते ही है। तो पोर्क अवेलेबल रहता है, कुछ मिले ना मिले हम लोग यहाँ पर पोर्क रहेगा। अच्छा, तो फिर बाहर से लोग ज़्यादा आते हैं कि हमारे असम से ज़्यादा आते हैं? बाहर से जाते हैं, जो बाहर से मतलब सीजनेबल रहता है। जैसे कि आपका दिसंबर जनवरी में असम में स्कूल बंद रहता है, तो असम का टूरिस्ट ज़्यादा होता है। अच्छा तो बाहर का टूरिस्ट आपका लगभग फरवरी से आपका मई तक आते हैं। अभी अक्टूबर नवंबर अभी बाहर के टूरिस्ट है। कलकत्ता हो गया, फिर जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात में हो गया, यहाँ इस एरिया तक टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। तो वैसे फॉरेन से आता नहीं शायद ना यहाँ पर? फॉरेन से आते हैं, फॉरेन से आपका लास्ट जैसे कि आपका अप्रैल हो गया, अच्छा मार्च अप्रैल में फॉरेन टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। क्योंकि तब काजीरंगा में भी क्या है कि तब पूरा जो काजीरंगा है वो बंद कर देते हैं, तो साइटिंग अच्छा होता है। तो ज़्यादातर टूरिस्ट लोग रश में नहीं आते, जब रश कम हो जाता है तो ज़्यादा आते हैं। तो ये पूरा अभी जो मेन लोकेशन है यहाँ पर, ये कौन सी जगह में है? ये भालुकपुर है। भागलपुर में जितनी टाउन में है कैसे? नहीं, ये आपका असम बॉर्डर में पड़ता है, असम में है। अच्छा अच्छा ये हम लोग का जो अरुणाचल और असम का जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर एरिया में पड़ता है, बट ये असम साइड में है। असम साइड में। और इसको प्रशांति कॉटेज बोलते हैं इसको। जी शांति कॉटेज, प्रशांति कॉटेज भालुकपुर बोलते हैं। शांति कॉटेज भागलपुर। ये हम लोग का प्रॉपर्टी का नाम है, इसका प्रशांति कॉटेज भालुकपुर। नहीं, वैसे तो हम सुना पहले कि आई भी बोल करके, लेकिन आई भी आज तक मुझे पता नहीं कि आखिर ये क्या चीज़ है। पहले लोग आई भी बोलते, तो जिससे कि कोई भी सरकारी बंगला हो उसको आई भी बोलते हैं। अच्छा अच्छा सरकार ने इसका प्रशांति कॉटेज ही नाम दिया है। अच्छा अच्छा इसका टूरिज्म को बनाया। ठीक है दादा, आपने जितना भी जानकारी दिया उससे मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और इन लोगों को मैं बोलूँगा, यानी कि मेरे जो YouTube चैनल जो देखते हैं उन लोग से मैं गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर आप लोग आइए, और पसंद तो आएगी। और मेरे जो पहले तो हम दिखा चुका है कि कितना सुंदर है जगह, बहुत ही सुंदर है, और साफ़ सफाई बहुत ही बढ़िया है, कोई भी गंदगी नहीं है। और जितना सकता है दादा से हमने बात करने के लिए हमने कोशिश किया, और मुझे भी इतना ठीक तरह से आता नहीं, तो उसमें मैं माफ़ी चाहूँगा। और थोड़ा बहुत अगर मौका मिले तो मैं फिर से 2 बार आने के लिए कोशिश करूँगा दादा ना, आप बुरा नहीं पाएगा? तो फिर हाँ एनी टाइम जी कुछ भी शुक्रिया। इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी और सबसे बड़ी दिक्कत ये दादा, अभी जो ये बन रहा है तो ये तो मोबाइल से बन रहा है, तो थोड़ा बहुत माफ़ कर दीजिए कि उसमें ये सब से बन रहा है कि थोड़ा बहुत ये हो सकता कोई है। दिक्कत नहीं। ठीक है, जितना एक्सप्लोर कर सकता हूँ मेरे तरफ से भी इतना किया। और इसका पहचान तो अलग ही है, उसके बारे में जितना बोलूँ मैं कमी है। सिर्फ आइए, मैं इतना ही कहूँगा। और यहाँ पर रहने का पूरा फैसिलिटी से, खाने पीने का पूरा फैसिलिटी से, जितना दिन रहना है रह सकता है। और जैसे कि भैया ने बोला पहले कि ज़्यादातर असम से तो आता ही है, पर असम के बाहर से भी बहुत लोग आते हैं। तो यहाँ से होकर के अरुणाचल में भी जा सकते थे ना? हाँ, जैसे बबरीला, तवांग, धीरा, ये सब। तो आज के लिए दादा यहीं पर धन्यवाद करता हूँ। ठीक है। ठीक है, शुक्रिया धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त कर दो, और अगली बार कुछ शानदार वीडियो लेकर के मैं आप लोगों से फिर से आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।